अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 चार्ट इन एमएस एक्सेल 2007 के रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, you have already learned about the uses of basic formula in MS Excel in the previous class। आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था कि MS Excel में फार्मूला जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चार्ट एंड ग्राफ। आज इस चैप्टर में आप चार्ट और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, MS Excel 2007 is used for representing information in the form of data। MS Excel जो है वो यूज़ होता है आपकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी फॉर्म में, न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन ग्राफिक फॉर्मेट। आप न्यूमेरिकल डाटा को भी रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिक फॉर्मेट्स में। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफ और चार्ट। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? ग्राफ और चार्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, इन्होंने कुछ नाम लिखा हुआ है। जैसे कि बच्चे आप एमएस एक्सेल में जैसे कि आपके क्लास के मार्क्स, रोल नंबर 1 का फलाना नाम है, उसका कितना मार्क्स आया है, मैथ्स में कितना आया है, सोशल स्टडीज़ में कितना आया है, मैथ्स में कितना आया है, इंग्लिश में कितना आया है, उनको आप ग्राफ और चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे आपको क्या होता है, आसानी होता है समझने के लिए। ठीक है, chart or graph can be used for representing data and information in attractive manner। चार्ट और ग्राफ जो है वो यूज़ होता है डाटास और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अट्रैक्टिव मैनर में। These are easy for understanding and recalls। ये एक आसानी तरीक़ा है, एक आसान तरीक़ा है समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है बार चार्ट। बार चार्ट जो है वो इस तरह होता है, पाई चार्ट इस तरह होता है। आपकी डाटा को पाई चार्ट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, इंफॉर्मेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। पाई चार्ट जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम चार्ट इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। The main component of a chart include plot area, value axis, category axis, data points, chart area and length। बहुत सारे कंपोनेंट्स चार्ट जो है वो इंक्लूड है, जैसे कि प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्स, कैटेगरी एक्स, डाटा पॉइंटर, चार्ट एरिया, एंड लेजेंड। ठीक है, ये आपको पता है ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने एक मार्क्स है, इस बच्चे का इतना मार्क्स आया है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, सबसे लोएस्ट मार्क्स किसका है, एवरेज किसका है, वो सब उन्होंने ग्राफ चार्ट के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ट, आप इस तरह से चार्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, You can display information using various types of chart available in MS Excel 2007। MS Excel में बहुत सारे चार्ट जो है वो अवेलेबल होता है, जो कि यूज़ होता है आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग टाइप्स में। ठीक है, अलग अलग टाइप्स चार्ट्स होता है जो आपकी डाटा को अलग अलग तरीक़े में, अलग अलग पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आप आसानी से उस डाटा को समझ सकते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट।
Column chart are used either to display data change take place in time period or to compare different items. कॉलम चार्ट जो है वो आपकी डाटा को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, एक टाइम एक की जगह, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स को, जैसे कि हमने पहले भी बताया। उन्होंने सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश लिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ बच्चों के मार्क्स लिखा है, ठीक है, नाम लिखा है। फिर यहाँ साइड पे इन्होंने मार्क्स लिखा है। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस में आया है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है तपन का, तपन है, ठीक है। उसके बाद तपन के बाद है ये रजन वगैरह, ठीक है, ये इनका नाम है। सबसे हाईएस्ट है 300, फिर 250, फिर 200, फिर 150, फिर 100, फिर 50, ठीक है, फिर 0। इस तरह से आपको डाटा जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कॉलम चार्ट में। पाई चार्ट जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। पाई चार्ट इस तरह से आपको डाटा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक डब्बे की फॉर्म्स में आपकी डाटा को, साइज़ को, जैसे कि एक साइज़, एक छोटा, एक बड़ा, एक उससे भी छोटा, एक उससे भी छोटा, एक उससे भी छोटा, एक उससे भी छोटा। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर जो उससे थोड़ा कम होगा वो थोड़ा उससे छोटा होगा, फिर जो सबसे छोटा होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। उसके बाद बार चार्ट डिस्प्ले द कंपेरिजन अमॉन्ग इंडिविजुअल आइटम्स। बार चार्ट जो है वो इंडिविजुअल आइटम्स को डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बार चार्ट। उसके बाद है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट डिस्प्ले चेंजिंग ट्रेंड इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स। It represent data in the form of different lines which vary a equal interval। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइंस इन्होंने ड्रा किया है जिसके थ्रू उन्होंने आपकी डाटास को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। Other chart include surface, diagram, bubble and radar charts। other chart जो है वो इंक्लूड होता है सरफेस में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादातर हम कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है, लोग जो है वो ज़्यादातर कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद एरिया चार्ट जो है इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट इस तरह से होगा। एरिया चार्ट जो है वो आपकी डिस्प्ले करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को एक वैल्यू में, एक पीरियड में, एक कैटेगरी में, ठीक है। सेक्टर चार्ट पेयर्स ऑफ वैल्यू सेक्टर फॉर्मेट्स, जैसे कि एक सेक्टर्स फॉर्मेट्स की फॉर्म में आपकी डाटास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सब टाइप चार्ट्स all chart discussed earlier types have been divided into a number of subtype charts। हर जो चार्ट्स है वो डिस्कस करते हैं, अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कॉलम चार्ट, ये पाई चार्ट्स, ये लाइन चार्ट्स, ये बार चार्ट्स, ये सेक्टर चार्ट, ठीक है। ये एरिया चार्ट, ये स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे चार्ट्स में जैसे कि कॉलम चार्ट में चार्ट 2 में डी कॉलम यो इस तरह से होगा, फिर ये सिर सिलेंडर, फिर कौन, फिर पेरेंडर, अलग, जैसे कि कॉलम चार्ट में ये सब चार्ट्स जो है वो अलग अलग टाइप्स की होता है। फिर पाई चार्ट में इस तरह की बहुत सारे चार्ट्स होता है पाई चार्ट में। उसके बाद लाइन चार्ट में इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स होगा। बार चार्ट में इस तरह की बहुत सारे बार चार्ट्स होगा।
जैसे कि बार चार्ट, सिलेंडर चार्ट, कोन, पिरामिड, ठीक है। उसके बाद सेक्टर, एरिया, स्टॉक, ठीक है। ये हुआ आज का टॉपिक, यहीं तक। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।